तो हरियाणा में अभी ग्राम सचिव की परीक्षा हुई है। उससे पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। पंचायती राज जो हरियाणा पंचायती राज एक्ट है 1994, उससे डीपली में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन पूछा गया है कि भी कौन सा सेक्शन क्या रहने वाला है। अभी थोड़ा सा आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे इसको, पंचायती राज को, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपका 1-2 नंबर है वो ना छूटे इसमें से। तो वही कोशिश हमारी। इसकी पंचायती राज एक्ट की पीडीएफ है, वो कमेंट उसमें जो डिस्क्रिप्शन रहता है वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक है, वीडियो के तुरंत बाद है, टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। जो पंचायती राज एक्ट है 1994 इंग्लिश में रहेगा ये, तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं, थोरोली देख सकते हैं कौन सी कमेंट कौन सा क्या जो सेक्शन है किसके लिए है। तो अभी इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें पार्ट्स बना रखे हैं। पंचायती राज में 5 पार्ट्स हैं और 5 पार्ट्स की सब कैटेगरी बना रखी है। इसमें चैप्टर दे रखे हैं, 21 चैप्टर बना दिए फिर, और फिर चैप्टर के सब कैटेगरी सेक्शन बना दिए 280। ठीक है, ये बना दिए इन्होंने। अभी हम पार्ट वाइज से डिटेल में देखेंगे और फिर उसी में चैप्टर वाइज बताएंगे या फिर सेक्शन वाइज भी बताएंगे कौन सा क्या सेक्शन किससे रिलेटेड है। तो इसमें है पार्ट ए है, पहला एक पार्ट है जो सा वो उसमें है चैप्टर है 1 और 2 हैं। ठीक है, और इसमें है जो क्या कहते हैं वो 6 सेक्शन, इसमें 6 सेक्शन हैं आपके। और इसमें जो पहला चैप्टर है पार्ट 1 में, पहला चैप्टर किससे रिलेटेड है, जो टाइटल वगैरह होता है या फिर जो डेफिनेशंस वगैरह रहती हैं, शॉर्ट टाइटल और डेफिनेशन उनसे रिलेटेड है ये पहला जो है चैप्टर आपका। और दूसरा चैप्टर रिलेटेड है ड्यूरेशन ऑफ ग्राम पंचायत से। ओथ जो लेते हैं, शपथ जो लेते हैं, रेजिग्नेशन जो होता है, रेजिग्नेशन ओथ है, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी है, वो किस रिलेटेड है, चैप्टर 2 में वो आता है। देखिए इसके कोई नोट्स नहीं बनाए हमें, जो इसके पूरा डिटेल है वो ये उसमें डाल देंगे हम। इसके नोट्स अभी जो हमें वर्बली आप सुन लीजिए सिर्फ, और उसी में काम चल जाएगा, क्योंकि नोट्स बनाने का अभी टाइम नहीं है, कल ही एग्ज़ाम है। तो ठीक है, तो इसमें जो पहला उसमें जो सेक्शन है, पहले सेक्शन अगर सेक्शन वाइज बात करें, ये चैप्टर वाइज हो गया। अगर सेक्शन वाइज बात करें तो पहले सेक्शन में शॉर्ट टाइटल है, दूसरे में डेफिनेशन है, तीसरे में ड्यूरेशन ऑफ ग्राम पंचायत है, चौथे में है ओथ है, पाँचवें में रेजिग्नेशन है, छठे में फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी है। अभी बात करते हैं जो दूसरा चैप्टर पार्ट है आपका। 5 पार्ट थे, एक पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट है, देखिए दूसरा पार्ट किससे रिलेटेड है, दूसरा पार्ट ग्राम सभा ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। और जो तीसरा पार्ट है वो पंचायत समिति है उससे रिलेटेड है। और जो फोर्थ पार्ट है वो जिला परिषद है उससे रिलेटेड है। तो ऐसे ध्यान कीजिए अभी। और जो पहला पार्ट था वो जो क्या बोलते हैं उसको, प्रिलिमिनरी बोल दिए, उसका जो ब्यौरा है एक किस्म का, वो बोल दीजिए। ये पहले चैप्टर थे, 1 से 2 चैप्टर। और जो ग्राम पंचायत है ग्राम सभा से रिलेटेड है वो 3 से 6 चैप्टर हैं। और जो पंचायत सभा जो पंचायती समिति है वो है 7 से 12 चैप्टर हैं। और जो जिला परिषद है पार्ट 3 है। ये जो पार्ट हाँ, ये जो पार्ट 4 है जिला परिषद का, ये है 13 से 19 तक है ये वैसे तो, जो पार्ट 4 है। लेकिन जो 19वां है, वो जो 19वां जिला परिषद से रिलेटेड न होके ये इलेक्शन से रिलेटेड है। किससे, इलेक्शन से रिलेटेड है 19वां, लेकिन पार्ट 4 में ही डाल रखा है। 19वां स्पेशली किसके लिए है, इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह से ध्यान कर लीजिए इसको। और अभी है जो हम पढ़ेंगे, अब जैसे ग्राम सभा का पढ़ेंगे तो उसमें या फिर पंचायत समिति का पढ़ेंगे, जिला परिषद का पढ़ेंगे, उनमें 4-5 चीज़ें मेन होती हैं कि जो जो पूछी जा रही है। एक तो उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी जो सभा है वो किस किस से बनी है। ठीक है, जो कमेटी बनी है वो किस से बनी है। दूसरी है इसी के अंदर टर्म लगा लीजिए कि उसका टर्म काल कितना है, 5 साल का ही रहता है तीनों का, इसकी तो वो है नहीं। दूसरा है कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, सीओबी कंडक्ट ऑफ बिजनेस है। इसमें जो मीटिंग्स वगैरह होंगी, कब क्या होनी है, कितनी मीटिंग्स होनी है, कौन पार्टिसिपेट लेगा, कितना जो है मेंबर्स, कितने पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, वो इसमें रहता है। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पे है ड्यूटीज़ एंड पावर, जो इनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या पावर है इनके पास, क्या शक्तियाँ हैं। फोर्थ नंबर पे फाइनेंस एंड टैक्स रहेगा। इनके पास जो इनका जो फंड वगैरह होता है, ग्राम सभा फंड होता है, समिति का फंड होता है, वो इससे रिलेटेड आएगा। फिर सुपरविज़न का आएगा कि भी इनको कौन सुपरवाइज़र कर रहा है, कौन सुपरविज़न इनके ऊपर नज़र रखा है। तो वो ये 5 चीज़ें हैं जो इसमें हमें पढ़नी है। अभी है क्या आ रहा है, अभी हमारा ग्राम सभा का है, क्या है, ग्राम सभा पहले नंबर पे आता है। क्या, ग्राम सभा है, इसको काट लेते हैं हम, डिलीट कर दिया हमने। तो ये ग्राम सभा है, पहले नंबर पे आता है ग्राम सभा।
चैप्टर जो है ग्राम सभा में चैप्टर 4 जो ग्राम सभा में वो किससे रिलेटेड है? ग्राम फंड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ग्राम फंड से। एक मिनट, ये क्या हो गया इसको? एक मिनट, इसको हम साफ कर देते हैं, अगर हो रहा तो थोड़ा सा विलम्ब के लिए कि नहीं हो रहा है, हम दूसरा ही पेज ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम ग्राम पंचायत से रिलेटेड पढ़ेंगे। किससे? ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो मीटिंग्स होती हैं, इनकी मीटिंग होंगी, वो होंगी ट्वाइस ए मंथ। ट्वाइस ए मंथ है, महीने में 2 मीटिंग इनकी जो ग्राम पंचायत ग्राम सभा है उनकी ज़रूरी है। ठीक है, जो हमारी भर्ती हो रही है ग्राम सचिव की, ग्राम सचिव का पूछ सकता है कि कौन से सेक्शन के अंदर आता है। ग्राम सचिव आता है सेक्शन 14 के अंदर, और चैप्टर 4 है, जो चैप्टर 4 में इसका उल्लेख है। इसकी जो अपॉइंटमेंट है सेक्शन 14 में है, ग्राम सचिव की अपॉइंटमेंट। और जो इसकी ड्यूटी दी गई है ग्राम सचिव की, वो सेक्शन 15 में दी गई है। किस में दी गई है? सेक्शन 15 के अंदर दी गई हैं। ठीक है ना। और ये सब कमेटी भी बना सकती है, सब कमेटी बना सकती है ग्राम पंचायत। वो दिया गया है सेक्शन किसमें? 22 में दिया गया है। और इसमें जो मेंबर होंगे कमेटी में, वो 5 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए, नॉट लेस देन 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग सरपंच। ठीक है, सरपंच है जो उसके इंक्लूड है, वो क्या है, 5 मेंबर होंगे कमेटी में, सब कमेटी बनेगी जो। और जो एक सोशल जस्टिस कमेटी बनती है, सोशल जस्टिस कमेटी, उसके लिए क्या है, एक वुमेन रिजर्व्ड है, और एक ऐसी है जो ऐसी कास्ट से है। सोशल जस्टिस कमेटी है, उससे रिलेटेड है। सोशल जस्टिस कमेटी में एक वुमेन होनी जरूरी है, और एक ऐसी कैटेगरी से रखना ज़रूरी है। पेनल्टी है, पेनल्टी जो पंचायत लगा सकती है, पेनल्टी वो दी गई है 27 नंबर सेक्शन में पेनल्टी। और पेनल्टी से रिलेटेड जो मिनिमम फ़ाइन लगा सकती है वो 100 रुपये लगा सकती है। इसको बढ़ा के 1000 रुपये तक कर सकती है। अगर कोई इनके उल्लेख जो ग्राम सभा ने तय कर रखे हैं कि भाई ये काम नहीं करना, अगर वो उससे विरुद्ध जाता है तो 100 रुपये मिनिमम फ़ाइन लगेगा, और फिर उसके बाद पर डे के हिसाब से 100 रुपये इंक्रीज़ होता चला जाएगा। और फिर 1 महीने के बाद इसकी शिकायत अपर हायर अथॉरिटी को कर सकते हैं। ये रहने वाला है, 100 रुपये पर डे इंक्रीज़ होगा। और जो लीकर है कि भी लीकर की जो शराब की दुकान है वो ओपन नहीं हो गांव में, तो उसके लिए क्या है, सेक्शन 31 है। सेक्शन 31 में ये उल्लेख किया गया है, अगर जो मेंबर्स हैं 1/10 ऑफ द मेंबर रिजोल्यूशन पास कर देते हैं, तो क्या होगा, तो ये लिकर की दुकान है यहाँ पे बंद हो जाएगी। गांव में है जो है दुकान को बंद करना पड़ेगा, वहाँ पे नहीं खुलेगी। ठीक है, तो कंट्रोल किसके हाथ में होता है? कंट्रोल करता है बीडीपीओ, जो ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर होता है बीडीपीओ, वो इसको निगरानी करता है, कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पर आती है पंचायत समिति। क्या आती है? पंचायत समिति आती है। इसमें जो मेंबर्स रहते हैं 10 से 30 तक, जो 10 मिनिमम रहते हैं, मैक्सिमम 10 मेंबर होते हैं। इनमें जो है इंक्लूड कर सकते हैं जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं 2। ठीक है, तो पंचायत समिति में 10 से 30 तक रहते हैं। और जो मीटिंग होंगी 6 टाइम्स इन ए ईयर, 1 साल में 6 मीटिंग्स हैं, इनको करनी पड़ेंगी। और इनका जो गैप होगा, मान लीजिए एक अभी जनवरी में हुई है, तो दूसरी 2 महीने का गैप कर सकते हैं मैक्सिमम। 2 महीने का गैप रह सकता है, लगातार कर सकते हैं। जनवरी में की तो फरवरी में भी कर सकते हैं, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा 3 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। 2 महीने एक गैप है मैक्सिमम रखना है इसमें। और जो इनकी मीटिंग्स होती हैं, जैसे मीटिंग होंगी, तो उसमें क्या, और दो तरह की मीटिंग्स होंगी, एक ऑर्डिनरी होगी और एक स्पेशल होगी। ऑर्डिनरी में क्या होना मेंबर ज़रूरी है? ऑर्डिनरी के लिए 1/3 है जो मेंबर है वो उपस्थिति ज़रूरी है। जो स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल मीटिंग होगी, उनके लिए 1/2 है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था 1/2 है, वो ज़रूरी है जो कोरम के लिए है। ठीक है, इसमें फाइन्स है, सेम फाइन है वो लगा सकते हैं इसमें। सुपरविज़न है जो सीईओ है वो करेगा, और जो गवर्नमेंट है वो करेगी सुपरविज़न इनका। और जो पावर है कि इनके रिजोल्यूशन को पावर, इनके अगर कोई पंचायत समिति ने रिजोल्यूशन पास कर दिया तो उसको क्या करना है, अगर रिजोल्यूशन पास कर दिया और उसको कैंसिल करना है, तो गवर्नमेंट के पास है ये अथॉरिटी है कि गवर्नमेंट है उसके जो रिजोल्यूशन पास किया गया है उसको क्या कर सकता है, बंद कर सकता है, उसको खंडित कर सकता है। ये पूछा गया है, ये इस तरह से रहता है। अभी है जो जिला परिषद है,
जिला परिषद ZP बोलते हैं। जिला परिषद में है जो मेंबर्स हैं 10 से 30 है हो सकते हैं, और इसमें जो एक मेंबर है 40,000 जो पीपल रहेंगे उन पे एक मेंबर जो है लिमिट्स है वो रखी है, साइड कर रखी है इसमें, ठीक है। अगर किसी को हटाना हो, अगर हटाना है जिला परिषद में जो प्रेसिडेंट बना है उसको हटाना है तो 2/3 ऑफ द मेंबर है, जो टोटल मेंबर्स के 2/3 है, वो अगर राजी हैं तो हटाया जा सकता है। मीटिंग होगी, जो मीटिंग है वो 6 टाइम पर ईयर होगी, 6 टाइम जो एक साल में, सेम जैसे एक पंचायत समिति का था 2 महीने का डिफरेंस है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मीटिंग का वो है। और एक इसमें जो मीटिंग्स हैं 1/3 है, जो 1/3 ऑर्डिनरी के लिए, 1/2 है, जो हाफ 1/2 उसकी किसके लिए, स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल जो मीटिंग्स होंगी उनके लिए है। इनकी पावर्स को कैंसिल कौन कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है। और जो एडिशनल DC होगा जो वो होगा कौन होगा, सेल बी एक्स जो ऑफिसियो है CEO वो होगा, ठीक है। ये इस तरह से रहेंगे। और जो दूसरी लास्ट की 19वां जो है, 19वां जो इसमें क्या है सेक्शन है, चैप्टर है, वो किससे रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड। इलेक्शन पे जितने भी रहेंगे इलेक्शन से रिलेटेड रहेगा इसमें, ठीक है। और जो नीचे वाला चैप्टर है कौन सा, चैप्टर 20 है, जो चैप्टर 20 रहेगा प्रोविज़न रिलेटेड टू इलेक्शन, इलेक्शंस की जितने भी प्रोविजंस रहेंगे उनसे रिलेटेड है 20वां जो चैप्टर है ये रहेगा, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रोल डिवीज़न है, लिस्ट ऑफ वोटर फॉर एवरीडे इलेक्ट्रोल डिवीज़न वगैरह है, डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह है, वो इसमें रहने वाले हैं। और जो 21वां रहेगा, 21वां मिसलेनियस टाइप बना रखा है इन्होंने, इसमें क्या है, राइट ऑफ ऑफिसियल टू अटेंड मीटिंग्स हैं, पेमेंट वगैरह हैं, एक्विजिशन ऑफ लैंड है, अभी जो पूछा गया था एक्विजिशन ऑफ लैंड 200 में दे रखा है इसमें, पावर टू बोरो है, रिकवरी ऑफ एरियर वगैरह, बार ऑफ एक्शन है, ये किस में, चैप्टर 21 में दिए गए हैं। और चैप्टर 10 में इनको है ना, लिस्ट ऑफ वोटर्स कौन से उसमें है, 166 पे लिस्ट ऑफ वोटर्स है, 166 पे है। और जो 20वां क्या है, ये 20वां सेक्शन जो चैप्टर है, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी ऑफ जिला परिषद है वो किस पे है, प्रॉपर्टी ऑफ जिला परिषद 144 पे, प्रॉपर्टी ऑफ जिला परिषद है। और जिला परिषद का फंड 145 पे है, किस पे है, 145 पे। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बताया था उसकी अपॉइंटमेंट का है 133 पे, किस पे, 133 पे है। ये इस तरह से है, ये देख सकते हैं। इसकी जो PDF है इसकी, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम से उसको डाउनलोड करके उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा बहुत हमने इसके ऊपर जो ब्यौरा है किस तरह से आपको पढ़ना है वो बता दिया है। ये सारी जो पेपर में पूछी गई हैं, इसमें सेक्शन वाइज भी पूछा गया है, चैप्टर वाइज भी पूछा गया है। आप एक इसमें एक बार है 120 पेज का है, ये जो दिया गया है 120 पेज का है, वहाँ से आप थोरोली पढ़ सकते हैं इसको।